हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सत्कर्तव्य। बच्चों, इस कविता में कवि ने बताया है कि जिस प्रकार सृष्टि में जड़ और चेतन सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना स्वार्थ छोड़कर देश तथा देशवासियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अपनी मातृभूमि और उस पर रहने वाले सभी निवासियों की सेवा करना सभी मनुष्य का कर्तव्य है। किन्हीं परोपकारी महापुरुषों के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको कुछ परोपकारी मनुष्य के नाम लिखने हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कविता। सत्कर्तव्य। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत है। धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि संसार में, जग में जितने भी मनुष्य हैं, सभी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। हर मनुष्य स्वयं अपना कार्य करने में तत्पर है, यानी अपने कार्य करने में लगा हुआ है। जैसे एक वृक्ष पूरा दिन धूप में तत्पर रहता है, वैसे ही वह सबको क्या करता है, छाया देता है। तो वह भी उसका रोजाना का काम है। ऐसे ही बच्चों, एक वृक्ष में लगी पत्तियां भी जब नीचे गिरती हैं, तो वह भी एक नए वृक्ष को पुनर्जन्म देती हैं। यानी सभी लोग अपना कार्य करने में व्यस्त है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी, लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है, अंत कर्म तन का। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि सूर्य, रवि पूरे संसार में रोजाना प्रतिदिन आकर उजियारा देता है, रोशनी देता है। वह भी उसका रोजाना का काम है। चांद रात में आकर पूरे संसार को चांदनी प्रदान करता है, तो चांद का भी रोजाना प्रतिदिन एक काम है। यानी मनुष्य के भी प्रतिदिन कोई ना कोई काम होते हैं। वह भी रोज कार्य करता है, लेकिन वह कार्य दृष्टि यानी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही बच्चों, एक तिनके का भी एक कार्य होता है। एक पेड़ से टूटा हुआ पत्ता भी रोजाना कार्य करता है। तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो, एक बार सोचो, तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को बुद्धि बल सभी कुछ प्राप्त है। वह जन्म लेता है तो उसे बुद्धि बल सभी कुछ मिलता है, लेकिन क्या कभी मनुष्य ने सोचा है कि उसका क्या उद्देश्य है। क्या वह सोचता है कि जब वो काम करता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो बच्चों, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि रोजाना जो हम काम कर रहे हैं, जो कर्तव्य कर रहे हैं, हमें एक बार यह अवश्य सोचना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन अग जग में, तुम सा स्वार्थ विवश है। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य रोजाना कार्य कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, सारे सुख पाता है। यानी वह जो भी काम करता है वह स्वयं अपने लिए करता है। कभी मनुष्य सोचता है कि जो काम वह कर रहा है क्या उससे दूसरों का कोई लाभ है। वह हमेशा अपने लिए ही सोचता है, क्योंकि वह स्वार्थी है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा।
उससे होना उत्तीर्ण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम्हें इस मनुष्य को देश ने पैदा किया, जिस देश जाति ने पैदा किया, जिसने पाला पोसा, उसके प्रति भी तुम्हारा कोई उद्देश्य है, क्योंकि देश ने भी तुम पर एक भरोसा किया हुआ है। देश चाहता है कि वह एक मनुष्य उसके लिए भी कुछ करे, उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम अपने लिए एक काम करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि निस्वार्थ हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें। तो बच्चों, यह लिखी है कविता राम नरेश त्रिपाठी जी ने। हमने सीखा संसार में अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सेवा करना ही श्रेष्ठ मानवता है। अतः सत्कर्म करना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।